हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम पिछले वीडियो में ब्लड को पढ़ रहे थे और ब्लड कॉर्पोसल्स जो होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 3 टाइप्स की हम पढ़ रहे थे। आज हम जो अंतिम ब्लड कॉर्पोसल्स है उसकी चर्चा करेंगे। आप देख पा रहे हैं आज हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स ऑब्लिक मैंने लिखा है, यानी जो 3rd टाइप की ब्लड कॉर्पोसल्स होती है उसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं, इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम बिंबाणु भी कहते हैं। बिंबाणु हिंदी में क्या कहते हैं भाई? बिंबाणु कहते हैं। और इन्हें हम रक्त पट्टिकाणु भी कहते हैं, रक्त पट्टिकाणु। तो ये तीसरे प्रकार की ब्लड कॉर्पोसल्स आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बिंबाणु, रक्त पट्टिकाणु या थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि साहब इसकी ओरिजिन कहाँ होती है। ओरिजिन का मतलब क्या होता है? ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति। उत्पत्ति कहाँ होती है? तो मैंने लिखा है बोन मेरो। बोन मेरो का मतलब क्या होता है? मेरुरज्जु होता है। और मेरुरज्जु आप जानते हैं कहाँ होता है? बोन्स में होता है। तो बोन मेरो में किस तरह से इनका ओरिजिन होता है, तो देखिए आप, मैं एक बोन ले लेता हूँ आपके बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन, जिसे आप क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। और इसकी ये कैविटी ले ली मैंने। इस कैविटी के अंदर यहाँ से जो बोन मेरो है, ये क्या है? बोन मेरो। ये क्या है भाई? बोन मेरो है, यानी मेरुरज्जु है। और इस मेरुरज्जु की जो सेल्स है, एक को हम बाहर निकाल लेते हैं। इस सेल्स को हम क्या कहेंगे? इस सेल्स को हम कहेंगे मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स सेल कहेंगे। और जो मेगा कैरियोसाइट सेल्स होती हैं, उनको अगर देखें तो वो किस तरह की नजर आती है? वो इस तरह की नजर आती हैं। इस तरह की, ये क्या है? मेगा कैरियोसाइट्स हैं। और इन मेगा कैरियोसाइट्स के जो स्मॉल टुकड़े होते हैं, जो फ्रेगमेंट होते हैं, जो इसके मेगा कैरियोसाइट कोशिकाओं के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इन टुकड़ों से ही क्या बनती है? ये टुकड़े ही क्या हैं? प्लेटलेट्स के रूप में फंक्शन करते हैं। तो हम ये समझ चुके हैं कि भाई बोन मेरो वो पार्ट है जो कि बोन्स के अंदर कैविटी में मिलता है, वहाँ पर मेगा कैरियोसाइट सेल्स मिलेगी। उन मेगा कैरियोसाइट सेल्स के जो ये टुकड़े हैं, ये फ्रेगमेंट है, ये टुकड़े ही वास्तव में क्या है? प्लेटलेट्स होते हैं। तो ये हमने ओरिजिन देखा। अब हम देखते हैं इनकी शेप कैसी होती है। तो शेप मैंने देखिए यहाँ किस तरह की बनाई है। कुछ आपको राउंड दिखाई दे रही है, राउंड। कुछ आपको ओव्यूलर दिखाई दे रही है। और इसके अलावा सारों को एक साथ मिला दें तो किस तरह की? कुछ साइज ऐसी दिखेगी जो कि इर्रेगुलर होगी, इर्रेगुलर। तो यहाँ देखिए मैंने 3 तरह की शेप बनाई है। राउंड बना दी, ओव्यूलर बना दी और इर्रेगुलर बना दी। तो हम जनरली इनको अनियमित शेप वाली सेल्स कहेंगे, या इनके जो बाहर का आकार है वो अनियमित होगा, राउंड होगा, ओवेल होगा या इर्रेगुलर होगा। इनमें से किसी भी तरह से वो नज़र आ सकती है। इसके बाद में हम साइज की बात करें। ये शेप का मतलब आकार हो गया, और साइज का मतलब क्या हो गया? आमाप हो गया। और आमाप का मतलब होता है कि भाई ये कितनी लंबी चौड़ी है, तो बहुत छोटी कोशिकाएं होती है। और अगर इन कोशिकाओं का व्यास देखा जाए, तो इस व्यास को अगर मैं यहाँ लिखूँ तो 2 से लेकर के 4 माइक्रो एम होता है। इसके बाद में हम देखते हैं नंबर, इनकी संख्या कितनी होती है। तो जिस तरह से आपने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में नंबर देखा था, उसी तरह से यहाँ आप नंबर देख सकते हैं कि ये 2.5 लाख to 4 लाख तक पर mm³ में ये मिलती है। तो हमारे बॉडी के अंदर पर mm³ जो ब्लड वॉल्यूम है उसके अंदर क्या मिलेगी? 2.5 लाख से लेकर के 4 लाख तक के प्लेटलेट्स मिलेंगे। उसके बाद हम देखें कि लाइफ स्पैन का मतलब होता है इसका जीवन काल।
क्या होता है? जीवन काल। ये जीवन काल कितना होता है भाई? तो इस जीवन काल को देखें तो मैंने लिखा है 5 से 7 दिन तक। तो ये 5 से 7 दिन तक जिंदा रहने वाली ब्लड सेल्स हैं। जैसे कि आरबीसी में आपने देखा था 120 डेज उसका अप्रॉक्सीमेट हमने लाइफ टाइम माना था। इसी तरह से डब्ल्यूबीसी का कुछ दिनों से लेकर के कई दिनों तक माना था। यहाँ 5 से 7 दिन तक होता है। अब ये जब इनकी डेथ हो जाती है, आफ्टर डेथ जब प्लेटलेट सेल्स की डेथ हो जाती है तो इनका डिग्रेडेशन कहाँ होता है? डिग्रेडेशन होता है, यानी अपघटन होता है लीवर में और स्प्लीन में। तो अपघटन होगा, और अपघटन होगा किसमें? सबसे बड़े इंटरनल ऑर्गन यकृत में और साथ में प्लीहा में। इसके तत्पश्चात हम देखते हैं कि साहब अगर इनकी कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए प्लेटलेट्स की, तो क्या होगा? तो डेफिशिएंसी से मैंने यहाँ लिखा है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसको क्या लिखा है मैंने? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। वो एक जो मैंने ये लिखा है, ये एक क्या है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया डिजीज है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब होता है थ्रोम्बोसाइट्स की कमी हो जाना। और थ्रोम्बोसाइट्स की कमी होने का तात्पर्य है कि अगर किसी ह्यूमन बीइंग में जो ब्लड पर mm³ में हम देखें और उसमें अगर प्लेटलेट्स का नंबर आपको 2.5 लाख से भी कम मिलता है, काउंट होता है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया डिजीज कहलाती है। और जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया डिजीज है, जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ये डिजीज है, इस डिजीज को हम परपूरा डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम परपूरा डिजीज भी कहते हैं। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और परपूरा, इसका तात्पर्य है कि भाई प्लेटलेट्स का नंबर घट गया है। इसके बाद में हम देखते हैं क्या? इसके बाद में इसका फंक्शन देखते हैं। क्या देखते हैं भाई? फंक्शन। और फंक्शन का मतलब आप जानते हैं, कार्य। ये कार्य क्या करती है? प्लेटलेट्स का जो काम है वो क्या है? जैसे कि आरबीसी का मेजर काम क्या था? उसके पास पिगमेंट था तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रही थी। डब्ल्यूबीसी गार्ड ऑफ सेल थी, गार्ड ऑफ बॉडी थे। तो फंक्शन इसका देखें तो वो क्या होगा? तो इसके फंक्शन को समझने के लिए मैं ये देखता हूँ कि सबसे पहले मान लीजिए कोई मैन है, उसके इंजरी हो गई। इंजरी का मतलब आप जानते हो, चोट लग गई। अगर किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो ब्लड क्या है? ब्लड क्या है? रिलीज होता है, ब्लड फ्लो करने लगता है या रक्त बहने लगता है। चोट वाले स्थान से रक्त का बहाव, रक्त बहना स्टार्ट होता है। और जैसे ही रक्त बहेगा तो उसके अंदर तैरती हुई ब्लड सेल्स भी हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपके प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जो हैं वो भी उसके साथ साथ बहेगी, प्लेटलेट्स। और जो प्लेटलेट्स हैं ये जब बहेगी तो इसका एक्यूमुलेशन होगा कौन सी जगह? एक्यूमुलेशन यानी एकत्रण होगा। एकत्रण, एक्यूमुलेशन होगा कौन सी जगह? जहां पर इंजरी हुई थी। इस एक्यूमुलेशन से फिर क्या होगा? यहां हम ऊपर देखते हैं तो एक्यूमुलेशन, एकत्रण हो गया। एकत्रण के बाद में एक फैक्टर रिलीज होगा, उस फैक्टर को हम प्लेटलेट फैक्टर कहेंगे, प्लेटलेट्स फैक्टर। और ये जब प्लेटलेट फैक्टर रिलीज होगा, ये क्या होगा? रिलीज होगा भाई। रिलीज का मतलब बाहर निकलेगा। और ये बाहर निकलेगा तो ये बाहर निकल करके जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स इनका एक नेटवर्क तैयार करेगा। नेटवर्क तैयार करेगा। तो ये जो सारे नेटवर्क बनेगा तो इस तरह से प्लेटलेट्स का एक नेटवर्क तैयार हो जाएगा। और ये जो नेटवर्क तैयार हुआ, इसके अंदर जो अदर ब्लड सेल्स हैं जैसे कि आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ब्लड प्रोटीन्स हैं, वो आकर के फंस जाएंगे। और फंस जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ब्लड की क्लोटिंग हो जाएगी, ब्लड क्लोट हो जाएगा। तो अंततः हम ये कह सकते हैं कि जो इसका फंक्शन है वो किस में होता है? ब्लड क्लोटिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण जो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड कॉर्पोसल्स हैं, वो कौन सी है? बिंबाणु हैं। तो बिंबाणु का मुख्य काम हो गया रक्त के बहाव को रोकना। आप जब हमें किसी तरह की चोट लग जाती है तो रक्त जो है बहने से तभी रुकेगा जब प्लेटलेट्स जो हैं अपना फंक्शन करेगी और नेट तैयार करेगी। तो इस तरह से आज हमने थर्ड टाइप ऑफ ब्लड कॉर्पोसल्स को स्टडी किया। अगले वीडियो में हम फंक्शन ऑफ ब्लड को पढ़ेंगे।
यदि आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, आप अपनी किसी तरह की क्यूरी को रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आइए, अपने दोस्तों को इसे शेयर कीजिए। और साथ में आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि ये जो बायो के वीडियोज़ हैं ये कंटिन्यू चलते रहेंगे और हर वीक मिनिमम 2 वीडियो बायो के आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आप देखते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेलकम।